एक आखिरी मौका। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जहां सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी थी। ये स्टेशन अब वीरान हो चुका था, परंतु इसके पीछे एक अनकही कहानी छुपी थी। राघव, एक संघर्षशील संगीतकार, जो अपने सपनों को लेकर शहर आया था, अब हार के कगार पर था। पिछले कई महीनों से उसे कोई बड़ा मौका नहीं मिला। उसके भीतर का संगीत धीरे धीरे बुझने लगा था। एक दिन, निराश होकर, वह उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर चला गया। राघव ने स्टेशन की खामोशी में अपने जीवन की प्रतिध्वनि सुनी। वहीं बैठकर उसने अपनी पुरानी गिटार निकाली और एक धुन बजानी शुरू की। वह धुन मानो उसकी आत्मा की पुकार थी। तभी स्टेशन पर एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। सफेद बाल, गहरी झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक रहस्यमय चमक। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी धुन में दर्द है, पर यह अधूरी है। इसे पूरा करो और देखो कि चमत्कार कैसे होता है। राघव ने झिझकते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक कहानियों का संग्रह हूँ, और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राघव ने उस दिन से अपने संगीत में फिर से जान डालनी शुरू की। उसने अपनी अधूरी धुन को पूरा करने के लिए पूरी रातें जागकर काम किया। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वह बूढ़ा व्यक्ति हर रात स्टेशन पर आकर उसकी धुन सुनता और सुझाव देता। धीरे धीरे राघव की धुन इतनी खूबसूरत हो गई कि वह शहर में चर्चा का विषय बन गई। एक दिन, शहर के सबसे बड़े संगीतकार ने उसे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया। ये राघव के लिए एक बड़ा मौका था। प्रतियोगिता वाले दिन, राघव ने अपनी अधूरी धुन को पूरा कर सबके सामने प्रस्तुत किया। उसकी धुन ने हर किसी का दिल जीत लिया। उसे पहला पुरस्कार मिला और उसका नाम रातों रात मशहूर हो गया। लेकिन जैसे ही वह अपनी जीत का जश्न मनाने स्टेशन पर उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद देने गया, वह व्यक्ति वहां नहीं था। स्टेशन पहले की तरह वीरान था। राघव को उस व्यक्ति की कोई पहचान या सुराग नहीं मिला। कुछ महीने बाद, जब राघव स्टेशन के पास के गांव गया, तो उसने वहां एक पुरानी तस्वीर देखी। वह तस्वीर उसी बूढ़े व्यक्ति की थी। गांव वालों ने बताया कि वह व्यक्ति एक महान संगीतकार था, जो सालों पहले अपनी अधूरी धुन के साथ दुनिया छोड़ गया था। राघव को समझ में आया कि वह बूढ़ा व्यक्ति शायद उसकी कल्पना का हिस्सा था, या शायद एक रहस्यमय प्रेरणा। लेकिन जो भी था, उसने राघव को जीवन में एक आखिरी मौका देकर उसकी कहानी को नया मोड़ दिया था। राघव अब हर बार अपने संगीत में उस बूढ़े व्यक्ति को महसूस करता, और उसकी धुनें दुनिया को यही बताती कि कभी कभी अधूरी कहानियां ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती हैं।